तो आइए बच्चों, आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग न्यू सिलेबस यानी 2023-24 की बुक से समाकलन अध्याय की एक्सरसाइज 7.10 यानी कि पुरानी अगर किताब की बात की जाए तो यही एक्सरसाइज 7.11 है। इसके बाद में एक एक्सरसाइज हम लोगों की विविध है, वो बची हुई है केवल, तो उसको भी देखेंगे। उससे पहले हम लोग इस 7.10 को समझेंगे। और कल के क्लास में हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यानी कि निश्चित समाकलनों के प्रगुण जो पढ़े थे, उनका ही प्रयोग है यहाँ पर। और देखिए कैसे प्रयोग करेंगे, वो सब बातें हम लोग करेंगे और सीखेंगे कि। और देखिए यहाँ से निश्चित रूप से आपको एक सवाल 5 नंबर का या 8 नंबर का, हालांकि विविध को भी लगा के 8 नंबर का क्वेश्चन हर हाल में और हर बार में बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाता है। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाए, लेकिन तरीका सबका एक जैसा ही होता है। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो देखेंगे हम लोग बच्चों यहाँ पर प्रगुण के प्रयोग से समाकलन, निश्चित समाकलन को करेंगे और बड़े ही बेहतर ढंग से हम आपको समझाने का प्रयास भी करेंगे। साथ ही आप हमारे वीडियो को पूरा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, और नहीं तो फिर ऐसे नहीं समझ में आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए बच्चों, हम लोग पहला सवाल 7.10 एक्सरसाइज समाकलन के क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे। और देखिए कैसे करेंगे ये हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है, देखिए 0 से π/2 ये हमारी इसकी लिमिट है, और ये cos स्क्वायर x ऐसे क्वेश्चन है। चलिए, ये क्वेश्चन cos स्क्वायर x करके है। यदि आपको क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही इसी प्रकार से लिमिट हो और ऐसे sin स्क्वायर x ऐसे मिल जाए, तो भैया इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, बात एक ही है। हालांकि इसका समाकलन हम लोग पीछे भी कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पर लिमिट नहीं थी। तो देखिए उससे यहाँ थोड़ा बेहतर तरीका है, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो ये क्वेश्चन हो या ये क्वेश्चन हो, बिल्कुल एक ही प्रक्रिया से आपको करना है और एक ही आंसर आएगा। ऐसा नहीं है कि आंसर भी अलग अलग आएगा, आंसर भी एक ही आएगा। तो देखेंगे हम लोग बच्चों, हम लोगों ने देखिए बच्चों, ये तो क्वेश्चन हमने ऐसे आपको बताने का प्रयास किया है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको यही कार्य करना है। जैसे हम लोगों ने एक प्रगुण पढ़ा है 0 से a और f(x) इंटू dx, एक प्रगुण पढ़ा है। तो इसमें क्या पढ़ा है हम लोगों ने, 0 से a f(a-x) ऐसा पढ़ा है हम लोगों ने। हालांकि हमारा ये प्रगुण नंबर P4 है, जैसे यहाँ पर जैसा नोटेशन बताया गया है उसके हिसाब से P4 कहेंगे। नहीं, हम लोग इसको आप समझते रहें। P4 या P5 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ लिख दें कि भैया हम इसके माध्यम से अपने सवाल करेंगे। तो देखिए, यदि हम लोग इस क्वेश्चन में इसको i के बराबर लेट कर लें, देखिए बच्चों इसको i के बराबर लेट कर लें 0 से π/2, और ये cos स्क्वायर x dx है। चलिए, हमने मान लिया कि ये जो हम लोग समाकलन निकाल रहे हैं ये i के बराबर, क्योंकि इंटीग्रेशन को i से डिनोट कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम इस प्रगुण का प्रयोग कर दें बच्चों, देखिए इसका प्रयोग कर दें तो यही क्वेश्चन कुछ इस ढंग से हो जाएगा, 0 से π/2 और cos स्क्वायर। और भैया x की जगह आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए x की जगह क्या हुआ, a-x, यानी a-x मीन्स आपका जो लिमिट थी a, उसी में से x को घटा दिया गया। तो बिल्कुल सिमिलरली आप यहाँ पर क्या करेंगे, π/2 - x कर देंगे और इनटू में dx। बिल्कुल आपके समझ में आई होगी बात। आपने क्या कर दिया, x की जगह इस लिमिट से उस x को घटा दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग ये भी जानते हैं बच्चों, देखिए आपने पढ़ा होगा cos 90 - थीटा बराबर क्या पढ़ा है, sin थीटा, ठीक है, ये पढ़ा है। अच्छा, ये 90 क्या होता है, ये तो cos, इसको ऐसे लिखा जाए π/2 - थीटा, तो भी बात वही रही, sin थीटा हो जाए, बात वही रही। एक तरीका है लिखने का, यहाँ पर डिग्री में है, यहाँ पर रेडियन में है।
तो अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको ऐसा समझ लें cos π/2, देखिए इस स्क्वायर को चलिए भूल जाइए, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, चलिए भूल गए तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, sin x आ जाएगा ना, और ऊपर स्क्वायर लगा था तो आपका स्क्वायर लग जाएगा, तो यहाँ भी स्क्वायर हम भूल गए थे, लेकिन चलिए हम लोगों ने cos π/2 - x को sin x लिख लिया, ऊपर वाला स्क्वायर यहाँ लगा लिया। ठीक बात समझ में आई। चलिए यदि हम लोग यहाँ पर जब चले थे तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लें, और ये जो हमारा निकल के आया इसको समीकरण नंबर 2, और चूंकि ये भी i के बराबर ही चल रहा है, इधर से i तो था ही यहाँ, तो यदि हम लोग समीकरण 1 व 2 को जोड़ दें, यानी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, तो देखिए ये i है और ये i है, तो यहाँ से तो 2i हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आप देखिए इसकी भी इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से π/2 ही है और इसकी भी उतनी है, तो क्यों ना हम एक ही बार इसको लिख लें। ठीक है, इसको हम जोड़ रहे हैं तो बच्चों ये देखिए cos² x प्लस sin² x, आपके कुछ तो समझ में आया होगा भाई। अगर हम चलिए इसको ऐसे लिख लेते, फिर जोड़ में इसको लिख लेते, तो बात तो यही आएगी। यानी कि अगर हम देखें तो हम लोग तो जानते हैं ये इसका मान 1 होता है, तो कुल मिला के इसको 0 से π/2 1 dx लिख सकते हो। ये 1 होता है ना, आप जानते हैं sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1 होता है, आप कक्षा 9 से ही जानते हैं। तो अब देखिए 1 का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करें तो x आ जाएगा, और लिमिट हमारी है 0 से π/2। अब देखिए हम लोग लिमिट भी रखना जान गए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, π/2 - 0, तो कुल मिला के कितना आ गया, π/2। ये तो बात समझ में आई आपके, लेकिन ये आया 2i के बराबर π/2 आया है, 2i के बराबर कितना आ गया, π/2। हमें तो i का मान चाहिए, क्योंकि हमारा तो ये सवाल जो था, इंटीग्रेशन था, वो i के बराबर लेट किया था, तो 2 को यहाँ ले जाएंगे तो ये π/4 आंसर हो जाएगा बच्चों। तो देखिए इतना सरल है इसको करना, आप समझ ही रहे हैं, बहुत सरल होता है यहाँ पर समाकलन करना। यदि आपने सही ढंग से समझ लिया तो आपको सरल लगेगा। बिल्कुल आप इस सवाल को यदि करते तो बल यही प्रक्रिया, यहाँ साइन होता तो घुमा के फिर यहाँ क्या आ जाता, cos², तो यही बात होती, तो कुल मिला के यही आंसर होता, और ये सवाल आप समझ गए। यानी कि एक सवाल किया और 2 सवालों को समझ लिया हम लोगों ने। तो अब देखिए बच्चों अगला सवाल, चलिए इसको तो हम लोग मिटा लेते हैं। तो अगला सवाल यहाँ से आपको समझ के चलना है, तो आपको एक्सरसाइज 7.10 और विविध अच्छी खासी समझ में आएगी। तो हम अपना प्रयास कर रहे हैं, आप समझ के चलेंगे। अब देखिए बच्चों, अब देखिए अगला सवाल है हमारे पास sin x रूट में, नीचे भी यही है sin x रूट में प्लस cos x रूट में, ठीक है, इंटू dx। और देखिए बच्चों ये सवाल इतना इम्पॉर्टेंट है कि बहुत बार ये 5 नंबर में पूछा गया है। तो देखिए अब ये सवाल है, चलिए ये सवाल हो गया आपके पास, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, लेकिन हम आपको प्रयास तो पूरा करेंगे समझाने का। और देखिए अगर हम लोग इस सवाल की जगह अगर ऐसा हो जाता सवाल हमारा कि यहाँ पर cos x हो जाता रूट में, यहाँ पर भी cos x हो जाता रूट में, यहाँ पर sin x हो जाता रूट में, यही लिमिट होती 0 से π/2 इंटू dx, तो भी आप यही प्रक्रिया अपनाएंगे जो हम लोग इस सवाल में अपनाएंगे। यदि चलिए ऐसा हो जाए, यहाँ पर tan x, चलिए यहाँ पर भी tan x रूट में, यहाँ पर cot x रूट में, और यही लिमिट रहे 0 से π/2 इंटू dx, तो भी आपको यही प्रक्रिया अपनानी है। हालांकि ये सवाल भी साइन बटे कास यही बन के आ जाएगा जब हम लोग इसको रूट साइन एक्स बटे रूट कास एक्स, यहाँ रूट साइन एक्स बटे रूट, यहाँ बटे रूट कास एक्स, यहाँ रूट कास एक्स बटे रूट साइन एक्स, जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो यही बन के आ जाएगा। चलिए अगर यहाँ tan x ना हो, यहाँ पर cot x हो, तो भी आपको यही कार्य करना है। तो इस प्रकार से जितने भी सवाल आपके इस प्रकार से बन सकते हैं, जैसे हम लोग कहें ये भी वही है, ये भी वही है,
यहाँ पर चाहे कितनी भी घात कर दी जाए, 9/2, 11/2, 17/2, कुछ भी कर दिया जाए, तो सवाल की प्रक्रिया वही है और वैसे ही करना है आपको। तो बिल्कुल हम लोग समझ ही चुके हैं, बात हमारी आपने समझ ली होगी यदि आप वीडियो देख रहे होंगे तो देखते हैं बच्चों इस सवाल को। हम लोग तो यही प्रगुण अपनाएंगे, यहाँ पर भी अपना काम इसी से चलने वाला है। तो देखिए बच्चों, हमने इसको हटाया और इसको आई के बराबर लेट कर लिया है। अब देखिए हम प्रगुण यानी कि हम क्या कर दें, एक्स की जगह π/2 माइनस एक्स लिख दें। तो लिखते हैं sin π/2 माइनस एक्स लिख दिया। रूट है, रूट बना रहने दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। sin π/2 माइनस एक्स यहाँ भी लिख दिया, रूट है, कोई दिक्कत नहीं। cos π/2 माइनस एक्स लिख दिया, रूट है, कोई दिक्कत नहीं। इंटू डी एक्स है, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 से π/2 लिमिट है। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि भैया ये sin π/2 माइनस थीटा हो तो आपको cos थीटा मिल जाएगा, मिल जाएगा ना, मिल जाएगा। बिल्कुल आप समझदार हैं इसलिए आप समझ रहे हैं। 0 से π/2 इसका कितना आ जाएगा, cos x हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर इसका भी cos x आ जाएगा, यहाँ पर इसका sin x हो जाएगा, ठीक है। इंटू डी एक्स, इसको आप समीकरण 1 नंबर दे दें, इसको नंबर 2 दे दें, और समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर आप पूरी भाषा लिखेंगे। यहाँ पर इधर से i के बराबर है तो इधर 2i हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, आपका इसमें हर जो है वही हर यहाँ है, तो इसको तो एक बार लिख लें, ठीक है। इसको कैसे भी आप एक बार लिख लीजिए, यहाँ पर cos x लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए लिमिट भी वही है दोनों में, तो वो तो वही रही। अब देखिए यहाँ पर sin x है रूट का और इसमें cos x है रूट का, तो अब आपने देखा ये इससे कैंसिल हो गया, इंटू डी एक्स तो है ही। तो कुल मिला के आपको क्या मिल गया, 0 से π/2 1 dx। अब आप समाकलन कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। 0 से π/2 लिमिट रख देंगे तो कितना आ जाएगा, π/2 माइनस 0। कुल मिला के आपको π/2 और कितने के बराबर, 2i के बराबर, तो i का मान π/4 आ जाएगा। तो बिल्कुल आप समझदार हैं, ऐसे किसी भी तरीके से सवाल आपको मिल जाएं तो फिलहाल आंसर भी π/4 ही आएगा। यदि विकल्प में हो तो भी आप π/4 टिक कर दें, या फिर कैसे भी सवाल बने तो आप इस प्रकार से ही लगाएं तो जल्दी लगेंगे। और कम से कम ये सवाल 5 नंबर का तो आता ही है, बस समझने की बात है। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने अपना सवाल मिटा लिया है। अगला सवाल बिल्कुल सेम है, बस ये तरीका है यहाँ पर लिखा हुआ है इस ढंग से कि आपको लग रहा है कि ये कठिन होगा। नहीं, कठिन नहीं। यहाँ 3/2 है, कोई बात नहीं, 3/2। यहाँ 9/2 हो जाता है, यहाँ 5/2 हो जाता है, यहाँ 11/2 हो जाता है, यहाँ 17/2, कुछ भी हो जाता। बिल्कुल सेम प्रक्रिया में सवाल आप यहाँ पर चलिए 10 कर दीजिए, यहाँ पर 10 कर दीजिए, यहाँ 10, कोई दिक्कत नहीं, बस वही प्रक्रिया है। तो देखेंगे हम लोग इसको भी, क्योंकि इसका भी आंसर उतना ही आना है। तो देखते हैं 3 नंबर सवाल, और इसको भी हम लोग i के बराबर लेट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग 2 सवाल कर चुके हैं। और देखिए sin 3/2 इंटू एक्स ये है इसकी घात, यहाँ पर भी sin 3/2 ये एंगल इसका x है, यहाँ पर cos 3/2 एंगल इसका x है इंटू डी एक्स। बस यही प्रगुण लगाना है, बस यही सब कुछ करना है। आप समझदार हैं, समझ चुके होंगे कि कैसे सवाल लगेगा। तो चलिए हम लोग यही प्रगुण यूज यहाँ लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ अलग लिखा रहे, यहाँ पर लिखेंगे कि हमने कैसे ये किया है। तो देखिए 0 से π/2, यहाँ पर sin 3/2, यहाँ पर π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर भी यही बात हो जाएगी, 3/2 π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस cos 3/2 π/2 माइनस एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। समझ गए ना आप, समझ गए। ये i के बराबर चल रहा है। अब थोड़ा सा डायरेक्ट हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर भी वही बात है, घात है उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कोई मान निगेटिव आ रहा हो, ऐसा नहीं है ना। निगेटिव होता है तो फिर घात से भी फर्क पड़ जाता है। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 0 से
π/2, यहाँ पर आपके पास cos 3/2 इंटू एक्स, ये एंगल में एक्स है, यहाँ पर भी यही, ठीक है, cos 3/2 एक्स, यहाँ पर साइन 3/2 इंटू ये एंगल में एक्स। अब देखिए इसको आई के बराबर ही चल रहे थे, यहाँ पर देखिए इसको 2 मान लिया, इसको 1 मान लिया और दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, इधर से 2i हो जाएगा, मतलब जोड़ने पर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर पूरी भाषा लिखेंगे। अब देखिए दोनों का हर समान है, तो ये तो एक बार ही लिख लें इसको, cos 3/2 इंटू ये एंगल में एक्स, साइन की घात 3/2 एंगल में एक्स, ऊपर देखिए आप, लिमिट तो वही है 0 से π/2। आप देखिए ऊपर यहाँ पर cos 3/2 एक्स, यहाँ पर साइन 3/2 एक्स, तो इनको लिख लीजिए 3/2 एक्स प्लस cos 3/2 एक्स और इंटू dx। आप देख रहे हैं ये कैंसिल हो रहा है, बस वही बात आ गई, 0 से π/2 1 dx का आप जान रहे हैं एक्स आएगा, लिमिट कितनी है 0 से π/2, तो कितना आ जाएगा π/2 माइनस 0, और कितने के बराबर है 2i के बराबर π/2, तो आपका i के बराबर कितना आ जाएगा π/4। आप समझदार हैं ना, हर बार में वही आंसर भी आ रहा है, तो कैसा भी घूमा हुआ सवाल हो आप समझ जाएंगे। अब रही बात तो 5वें सवाल की, तो बात तो वही है, बस इसी सवाल में अगर चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। तो देखिए बच्चों, आप चौथा सवाल स्वयं से कर सकते हैं, कर लेंगे, हम छोड़ दें या फिर लिखें, चलिए आप कर सकते हैं तो कर लेंगे। तो हम आते हैं एक अपने 5वें सवाल पर बच्चों, चौथा सवाल आप खुद से कर लें, ठीक है बच्चों। 5वां सवाल हम लोग करेंगे और ये सवाल ज़रूर समझ के चलिए आप। तो देखिए ये ऐसा इंटीग्रेशन, यहाँ पर प्लस का 5 है, ठीक है, आपका मॉडुलस के अंदर x+2 इंटू dx है, ये बात है। तो देखिए बच्चों इसको समझें और इसके जैसे चाहे जितने सवाल आपको मिले आप कर सकते हैं, यदि आपने इस एक सवाल को समझ लिया तो। और हम लोग एकदम देहाती तरीके से समझेंगे, आपसे कभी भी गलती नहीं होगी इस सवाल में। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं मॉडुलस के अंदर x+2 जो भी मान है, या तो ये इसका मान पॉजिटिव होगा या फिर इसका मान निगेटिव होगा, ठीक है, इसीलिए मॉडुलस के अंदर है, या तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहा होगा, कहीं ना कहीं निगेटिव रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो ये इसका इंटरवल अगर निकालें तो x+2 यदि ये निगेटिव या फिर 0 के बराबर रहा होगा, या तो ये निगेटिव, ठीक है, या फिर 0 के बराबर रहा होगा, तो कहीं ना कहीं इंटरवल हमारा -5 -2 ये इंटरवल रहा होगा। आप समझेंगे, केवल ये इंटरवल रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर आप -5 रखें यहाँ पर तो ये निगेटिव आएगा, इससे आगे इधर से कुछ मान लें तो भी ये निगेटिव आएगा, -2 रखेंगे तो 0, मतलब ये सेटिस्फाइड यहाँ होगा इस इंटरवल पर। तो यदि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ऐसा हो, ऐसा, या तो बड़ा हो 0 से या फिर छोटा हो। तो आप देखिए यहाँ इस इंटरवल की बात, और कुल मिला के हम लोग यहाँ कितने में हम लोग समाकलन कर रहे हैं, -5 से 5 तक। तो देखा आपने -5 से 5 तक ही हम लोग रहे, तो कंडीशन ये हुई। अब इसको आप समझेंगे कैसे, निकालेंगे कैसे, तो एक तरीका है, देहाती तरीका है। आप क्या करें, x+2 बराबर 0 ले लें, तो x बराबर -2 आ गया। एक देखिए यहाँ पर एक रेखा खींचिए, यहाँ पर आप एक 0 बीच का मान होता है किसी भी रियल लाइन पर। तो अगर हम देखिए यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर एक माइनस का -2 -3 -4 -5, ठीक है, ये हो गया। और इधर कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर +5 आ जाएगा, ठीक है, बात समझनी है आपको, ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना है। तो इनको यहाँ पर 0 है, ये यहाँ पर ये 0 है, तो ये जो मान आया है ये
देखिए आप -2, तो -2 ये यहाँ पर है, ठीक है ये, और ये -5 यहाँ पर है, और यहाँ तक हम लोगों को -5 से यहाँ तक जाना है, समाकलन करना है -5 से 5 तक, ठीक है, ये समाकलन करना है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा करें, इससे यहाँ चले जाएं, फिर इससे यहाँ चले जाएं, ठीक है, और हम पूरी अपनी लिमिट भी कवर कर लेंगे। और देखिए आप इसमें इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, तो हम आपको यहाँ समझाते हैं। ए से बी हो, फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हो, तो इसको आप लोग ऐसा लिख सकते हैं, ए से सी फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस, ऐसा करें, सी से बी कर दें फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ सी कहाँ से आ गया, ये ए से तो बड़ा है बट बी से छोटा है, ऐसा ये मान है। ये हम लोगों ने एक प्रगुण पढ़ा था। उसके आधार पर अगर हम लोग इसके समाकलन को लिखना चाहें तो देखिए ये 5 पॉजिटिव 5 और निगेटिव 5 के बीच का मान -2 ले लें, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो यहाँ देखिए आप -5 से, और वो बीच का मान -2, और इस x+2 को लिखिए इंटू डी एक्स लिखिए। अभी हम लोग बात समझ लेंगे। यहाँ पर इस -2 को लेंगे और यहाँ पर पॉजिटिव 5 और x+2 इंटू डी एक्स। अब आप क्या करोगे, अब देखिए आपको क्या करना है, ठीक है। इस इंटरवल में इस लिमिट पर ये फंक्शन नेगेटिव है, तो यहाँ पर आप नेगेटिव लगा लीजिए, ठीक है, और यहाँ तो पॉजिटिव है तो यहाँ तो पॉजिटिव रहेगा। चलिए यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आता है, ऐसे भी नहीं समझ में आता है, ये न सोच पाए आप, तो क्या करें। आपका देखिए x+2 है ये हैं, तो यहाँ से इस लिमिट की बात कर रहे हो, 5 -5 और 2, इसके बीच का कोई भी नंबर ले लीजिए। जैसे बीच का -4 ले लिया आपने, ठीक है, तो यहाँ रखोगे तो कुल मिला के जो भी वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी, ठीक है। अच्छा यदि मान लीजिए आप -4 नहीं रख रहे हैं, -3 रख के देखिए तो भी निगेटिव आएगा। चलिए, और आपको 2 नहीं रखना है, 5 -5 और -2 के बीच का ही कोई मान रखना है। तो बात समझ में आई। तो ये निगेटिव आया तो निगेटिव लगा लिया। अब देखिए -2 और 5 के बीच का कोई भी मान लें आप, -2 को नहीं लेना है, ये ले लें, 0 ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, कोई भी एक मान लें और यहाँ रख दें x की जगह, तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। तो ये पॉजिटिव रहेगा इस इंटरवल में, ठीक है। इस समाकलन के इंटरवल में, मतलब इस लिमिट के अंदर, यहाँ पर आपका ये निगेटिव रहेगा। बस बात खत्म हुई। अब हम लोग समाकलन कर लेंगे। हम लोगों को यही चूज करना होता है कहाँ निगेटिव रहेगा, किस इंटरवल में, और किस इंटरवल में ये फंक्शन पॉजिटिव रहेगा, ये बात समझनी है केवल। तो देखिए बच्चों, अब तो हम समाकलन करने में माहिर हैं। तो यहाँ तो निगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं। x का समाकलन x²/2, 2 के साथ में 1 है तो 2x, और लिमिट आपकी -5 से -2 है, यहाँ प्लस है, कोई दिक्कत नहीं। समाकलन तो यही हो जाएगा x²/2 और 2x, और लिमिट आपकी -2 से 5 है। बस आप लिमिट का प्रयोग करें और आंसर मिल जाएगा। तो देखें बच्चों, क्या करोगे, माइनस को बाहर रहने दो और यहाँ पर हम लोग लिमिट लगाते हैं। पहले हम रखेंगे -2, तो -2 यहाँ रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप समझ ही रहे हैं, समझदार हैं। -2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, 4/2, यहाँ पर -4 हो जाएगा। रख लिया आपने, माइनस लगाइए, क्योंकि हम लोग समाकलन में जब लिमिट का प्रयोग करते हैं तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट लगाते हैं, बीच में माइनस रखते हैं। तो अब रखेंगे -5, तो 25 हो जाएगा, 25/2, यहाँ पर -5 रखेंगे तो ये 10 हो जाएगा। बात आपके समझ में आ गई होगी, कैलकुलेशन आगे कर लेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोग सबसे पहले 5 रखेंगे तो ये 25/2 हो जाएगा, यहाँ पर ये भी ये 10 हो जाएगा। माइनस तो लगाना है आपको, क्योंकि आप जान रहे हैं ना, लिमिट के प्रयोग में अपर लिमिट से लोअर लिमिट को घटाया जाता है। तो यहाँ पर आपका ये -2 है ना, -2 रखोगे तो ये 4/2 हो जाएगा, ये देखिए, और यहाँ पर -4 हो जाएगा। अब करेंगे कैलकुलेशन।
तो देखते हैं बच्चों हम लोग कैलकुलेशन कैसे कर पाएंगे। ये तो 2 रह गया, ठीक है, ये हमारे बात समझ में आ गई। ये 4 रह गया। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये माइनस है, कोई बात नहीं। यहाँ 10 दूनी 20 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 10 दूनी 20 हो जाएगा। 20 में 25 में से 20 निकालोगे तो कहीं ना कहीं आपका 5/2 आ जाएगा। बात समझ में आई होगी आपके, ठीक है। इसको बंद करिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 10 दूनी 20, 20 और 25 45, 45/2 हो जाएगा। ये आपका 2 रह गया, ठीक है। और यहाँ पर -2 रह जाएगा, फिर प्लस का 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? देखिए बच्चों 2 से ये 4 कटा 2 रह गया, 2 से 4 घटाएंगे -2 रहेगा, माइनस प्लस 2 आ जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आई होगी। अब करते हैं आगे काम। माइनस तो यहाँ है, चलिए यहाँ पर माइनस का 2 रह गया, यहाँ पर माइनस का 5/2 रह गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब क्या करोगे, यहाँ पर करिए या फिर ऐसे रहने दीजिए 45/2 प्लस 2, ठीक है। आगे यहाँ पर काम कर लेंगे, यहाँ पर करते हैं। चलिए इधर मिटा के काम करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। देखिए इसमें हम माइनस को अंदर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका प्लस का 2 हो जाएगा, ये वाला। इसको माइनस को अंदर ले गए तो ये 5/2 हो गया, ठीक है। हमारे भी बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास 45/2 है, फिर एक 2 है। तो अब क्या करोगे, ठीक है। तो बच्चों देखिए 2 और 2 4 तो हमारे समझ में आ गया। यहाँ पर हर दोनों का 2 है तो 45 5 50/2 कर दें, 50/2। चलिए इसका तो 25 आ जाएगा ना। 4 + 25 क्या हो गया? 29 आ गया। बच्चों ये आंसर आपका 29 आया है। और बड़े ही बेहतर ढंग से हमने आपको समझाने का प्रयास भी किया है। तो यदि आप समझते हैं तो समझें, और क्वेश्चन छठा जो है आप स्वयं से करेंगे, क्योंकि बिल्कुल एक जैसा ही क्वेश्चन है। और यदि आपको हमारे समझाए हुए तरीके से ये जो दो चार क्वेश्चन हमने बताने का प्रयास किया है, यदि समझ में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। साथ ही आप एक प्यारा सा कमेंट करें ताकि हमारा मोटिवेशन होता रहे, हम अपना प्रयास जारी रखें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।